हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जीवित पुत्री का व्रत। जीवित पुत्री का व्रत को जितिया या जीवित्या व्रत भी कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला उपवास करती है महिला अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती है। इस जीवित पुत्री का जीवित्या व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। जीवित्या व्रत के 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन जीवित्या निर्जल व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। जीवित्या संपूर्ण पूजन विधि: स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जीमूतवाहन की पूजा करें। भगवान जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्तियां बनाएं। इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। जीवित पुत्री का व्रत की कथा कहे और सुने। माँ को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान का खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान भी अर्पित करे। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजन करे। अगर इन सब सामान उपस्थित नहीं हो तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सामान आपके पास उपस्थित हो उनसे भगवान और देवी की पूजा करें। जीवित पुत्री का व्रत कथा: जीवित्या व्रत कथाएं। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया, इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया, इसीलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक क्या बात हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपया बताएं। शिव जी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसे हरे फेर नहीं हो सकता है, किंतु जीमूतवाहन की पूजा से माता अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती। जो माता आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालक को पुनः जीवित कर दिया। इसी कारण से उसे जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है। जीमूतवाहन की कथा ही मुख्य रूप से सुनी जाती है, किंतु आंचलिक क्षेत्रों में कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें चिल्लो सियार की कथा भी है। आपको जीवित पुत्रिका की संक्षिप्त व्रत कथा हम सुनाते हैं। जीमूतवाहन की कथा: गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में प्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे निकल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़ों से ढककर बस शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गए बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ पर
के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखें से आंसू निकले और वह दर्द से कहराने लगी। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंख में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने जिमुतवाहन से उसका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उसकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ है। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन प्रदान करे। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति का रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताए गए व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। चिल्लो सियार की कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिला को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा की और व्रत का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारनी को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील संयम था और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गए। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटे के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिए। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गए। 7 युवक जिंदा हो गए और लौटकर घर आ गए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर में सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। तब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे
अब उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बात यादें आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जय जय श्री राधे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखिए और कहानी में कुछ अगर पढ़ने में गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा।